Hello, good evening to all of you. I am Anil. Welcome to your channel AA Tuition. बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को लेकर बच्चों में खासा कंफ्यूजन है। मैंने एग्जाम पैटर्न पर एक वीडियो बनाई थी, उसके रिगार्डिंग भी बच्चों में ये कंफ्यूजन है, नहीं सर नए पैटर्न से आएगा, पुराने पैटर्न से आएगा, इससे आएगा। इसके लिए हमें इस भर्ती की डिटेलिंग को समझना पड़ेगा। देखो ये भर्ती मैंने ये एडवर्टाइजमेंट ढूंढ के निकाली है पुरानी। ये एडवर्टाइजमेंट 4/2009 है, जिसके अंदर एक पोस्ट कोड है 90/09। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये 4/2009 है, जिसकी फॉर्म क्लोजिंग डेट 15/1/2010 है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर न्यूज़ डेट जो एम्प्लॉयमेंट में इसकी आई थी 7/11/2009 को आई थी। ठीक है। अब ये मैं पुरानी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस पुरानी एडवर्टाइजमेंट में पुराना एग्जाम पैटर्न है। और मैं पुराना एग्जाम पैटर्न आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, ये आप लोगों को आगे जाके समझ में आएगा। इसमें जो हमें चाहिए 90/09 वो पोस्ट कोड है या नहीं है, ये देखिए, ये पूरी डिटेल है। अब मैं इसमें आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये रही जो हमारी भर्ती है, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 90/09 जो पोस्ट कोड है। और अब इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर। जैसा कि अब फॉर्म भरते हुए हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन भर रहे थे, वैसा ही। और प्रोबेशन पीरियड इसके अंदर 2 साल का था, एज लिमिट 20 से 27 थी। ये पोस्ट कोड अब आपको पता चल गया होगा, ये ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है जो उस टाइम पे निकली थी। तो मैंने इसके एग्जाम पैटर्न का ना स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के लिए अलग से रख रखा है, ताकि हमें इसको ढूंढना ना पड़े। ये देखिए, ये उसी एडवर्टाइजमेंट में से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम उसको ढूंढने में खराब ना हो। अब इसका देखो, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो सेक्शन ए दिखा रखा है, और फिर सेक्शन बी आप लोगों का जो मेन एग्जाम है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम इसमें क्वालिफाई है, ये इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। आप आराम से बैठ के इसको स्क्रीनशॉट लेके, जब ये चल रही हो, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। और फिर सेक्शन बी क्या था? मेन एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव, और यहीं से आपकी मेरिट बननी थी। अब इस सेक्शन बी में क्या हुआ? सेक्शन बी में आपका मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते, 10 क्वेश्चन आते, और वो 10 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होता। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आते, ये रिलीवेंट पोस्ट के, ये ऊपर सिलेबस दे रखा है कि भाई पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन will be concerned on the subject, trade, work, qualification of the relevant post as prescribed। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप हमें ये सिलेबस क्यों दिखा रहे हो? आपका मतलब जो पहले एग्जाम हुआ था वो तो इस सिलेबस के पैटर्न पे नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, वो इस सिलेबस के पैटर्न पे नहीं हुआ। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि उन्होंने जब 2022 में 29/6/2022 में ये एडवर्टाइजमेंट का नोटिस निकाला था, भाई इन बच्चों को दोबारा मौका दिया जाएगा, और इसी पोस्ट के रिगार्डिंग उन्होंने ये नोटिस दोबारा डाला। ये देखो, इन्होंने लिखा द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड अदर टर्म एंड कंडीशन नोटिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 2 दास वाइड पोस्ट कोड 90/09 वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 004/2009 will be remain unchanged।
copy of the advertisement is made available on the DSSB website for ready reference। इन्होंने क्या कहा, जो बाकी की एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन है वो अनचेंज्ड रहेंगी। अंडरस्टैंड? तो अगर इनके नोटिस पे जाएं तो एग्जाम कैसा होना चाहिए, आपका प्री एग्जाम आएगा जिसमें 40-40 मार्क्स के ये आएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जर्नल अवेयरनेस, और वो क्वालिफाइंग होगा, उसका एग्जाम लेके फिर ये मेन एग्जाम पे आएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 के 10 सब्जेक्टिव होंगे और 20-20 मार्क्स के होंगे। बट ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके सामने फिर एक लड़ाई सामने आ जाती है, क्योंकि जो पीछे एग्जाम लिया था इनको इनको वैसा ही एग्जाम लेना होगा जिसमें इन्होंने पीछे एग्जाम क्या लिया था मेन, कि भाई इसमें इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी नहीं थी, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, ये चारों सेक्शन 50-50 मार्क्स के कर दिए थे, 200 मार्क्स का, और एस्से डिस्क्रिप्टिव लिया था 50 मार्क्स का। एप्लीकेशन लेटर और शॉर्ट नोटिस, इन तीनों में से कोई एक टॉपिक हमें करना था और वो 25 मार्क्स का था, यानी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मिला के इन्होंने 275 मार्क्स का एग्जाम लिया था। ये इन्होंने एग्जाम एक्चुअल में इस पोस्ट के लिए लिया था। अब ये एग्जाम कोई इसलिए कैंसिल नहीं हुआ कि भाई इन्होंने एग्जाम का पैटर्न बदला था। ये एग्जाम कैंसिल होने का कारण क्या था कि इस के जो मेन एग्जाम है, प्री एग्जाम है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में चीटिंग हुई थी। और मैंने ये एग्जाम उस टाइम प्री भी दिया था और मेन भी दिया था, मैंने दोनों एग्जाम फेस किए थे उस टाइम, और मेरे मेन एग्जाम में भी काफी अच्छे मार्क्स आए थे और प्री में भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। तो अब यहाँ पर मैं अपने मार्क्स की बात करने नहीं आया, यहाँ पर मैं केवल आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि पेपर पैटर्न होगा कैसा। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर नया एग्जाम पैटर्न होगा। अब नया एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं आपके सामने तीनों एग्जाम पैटर्न को रख रहा हूँ। नया एग्जाम पैटर्न क्या है, नए एग्जाम पैटर्न के अंदर आप लोगों के पास तीन सब्जेक्ट कौन से, रीजनिंग, आप लोगों के पास तीन सब्जेक्ट कौन से, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये तीनों सब्जेक्ट 75 के मार्क्स के होंगे। और आपका मैथ, जनरल एबिलिटी जो है वो 50 मार्क्स का, और कंप्यूटर वो 25 मार्क्स का। इस तरह से आपका 300 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 2.5 से 3 घंटे का, जितना भी टाइम पीरियड होगा, और वही आपका मेन एग्जाम है जो अब नई पैटर्न पे आ रहा है। तो अब ये तीन तरह के एग्जाम हो गए हमारे पास। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हम किसकी मान के चलें, अगर हम इनके नोटिस को पढ़ें तो हमारे पास क्या आ रहा है बार बार निकल के, जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। तो एडवर्टाइजमेंट में तो ये मेंशन है कि भाई इन्होंने क्या करना है, एक सब्जेक्टिव पेपर लेना है जिसके 10 क्वेश्चन देंगे ये, और हर एक क्वेश्चन मेन का क्या होगा, 20-20 मार्क्स का होगा, उसी पे लिस्ट लगेगी। और पहला ये ऑब्जेक्टिव पेपर लेंगे जिसमें पांचों सब्जेक्ट 40-40 मार्क्स के आएंगे और वो क्वालिफाइंग होगा। बट क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं, जो पहले जिन्होंने मेन एग्जाम फेस किया था, वो उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि भैया आपने पहले इसी एडवर्टाइजमेंट में मेन एग्जाम कैसा लिया था कि चारों सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स के, और एससे 50 मार्क्स का, और एप्लीकेशन लेटर शॉर्ट नोटिस 25 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसमें किस एग्जाम पैटर्न की आ रही है, जो इन्होंने इस पोस्ट के रिगार्डिंग लिया था, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसी एग्जाम पैटर्न की यहाँ पर निकल कर आ रही है हमारे सामने। अब आप बोलोगे सर इस नोटिस से क्या फर्क पड़ता है, अभी नया नोटिस भी तो आया है। चलो मैं आप लोगों को नया नोटिस भी दिखा देता हूँ। नया नोटिस दिखाने का एक कारण और भी है कि भाई नए नोटिस में ना जो चीजें मेंशन है, उसमें मेरे पास जो आप लोगों के कमेंट आए हैं, कमेंट में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया था, रोल नंबर नहीं निकाला था और एग्जाम भी नहीं देने गए थे। एग्जाम तो देने गए ही नहीं थे, साथ साथ में रोल नंबर भी नहीं निकलवाया था। अब इस एडवर्टाइजमेंट में
जो ये अभी लेटेस्ट नोटिस निकाला है इन्होंने इसी महीने नवंबर में ही, ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, इसमें पूरी जानकारी दे रखी है। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ोगे तो इसमें देखो, इन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि भाई जो ये कंडीशन है, ये रहा, द रेस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 004/2009 शैल रिमेन अनचेंज्ड। क्योंकि ऊपर एग्जाम पैटर्न का कहीं पर भी इन्होंने जिक्र नहीं किया, ये केवल इस फॉर्म को भरवा रही है। और ये सारी कंडीशन जो एडवर्टाइजमेंट 2009 में पब्लिश हुई थी इस पोस्ट के लिए, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब हमारे पास पेपर पैटर्न दो तरीके के, इनकी अगर कंडीशंस को पढ़ें तो दो तरीके के पेपर पैटर्न आ रहे हैं। एक तो जो एग्जाम इन्होंने लिया था वो, एक जो एग्जाम इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर रखा है, मेन एग्जाम, भाई 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होगा वो। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पहले प्री एग्जाम की तैयारी कीजिए। प्री एग्जाम दोनों में सेम है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट वाला ले ले, चाहे जो इन्होंने लिया नए पैटर्न का, तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो मेन एग्जाम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं ले सकते थे, बट ऑनलाइन एग्जाम लेने का इन्होंने क्या रास्ता निकाला, जब हम स्पेशल 90/09 के लिए अब अप्लाई करने जा रहे हैं स्पेशल लिंक से, तो वहां पर सबमिट का ऑप्शन तब आ रहा है हमारे सामने, वो पोस्ट कोड एप्लीकेशन आईडी भरने के बाद, जब वहां पर हम क्लिक करते हैं कि भाई हम प्रपोज्ड करते हैं कि डीएसएसबी ऑनलाइन एग्जाम ले सकती है। वहां पर एक लाइन मेंशन होती है जब हम उस पर क्लिक करते हैं कि भाई डीएसएसबी ऑनलाइन एग्जाम लेती है, ले सकती है, हम सब ने वो क्लिक किया। ये एक तरह की फोर्सफुली उन्होंने हमसे क्लिक करवाया है कि भाई हाँ, ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं वो। तो वो कंफर्म हो गया कि ये जो प्री एग्जाम है, अगर कैंडिडेट ज़्यादा नंबर में निकले तो ये उसको ऑनलाइन एग्जाम ही लेंगे हमारा प्री, लेकिन मेन एग्जाम ये ऑनलाइन नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें कंफर्म सब्जेक्टिव ही आना है। अब आप बोलोगे सर कोर्ट के एग्जामों में तो सब्जेक्टिव ऑनलाइन ले रहे हैं, बट ये नहीं ले सकते बेटा, बच्चे कोर्ट में आगे दोबारा से जाके खड़े हो जाएंगे इनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर साफ साफ बात आ रही है, आप प्री एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, और जो मेन एग्जाम है मेरे हिसाब से इनको इन्होंने जैसा लिया था उसी पैटर्न से ही दोबारा लेंगे मेन एग्जाम को, कि 50-50 मार्क्स के आपके वो चारों सब्जेक्ट, और 50 मार्क्स का ऐसे, और एप्लीकेशन लेटर शॉर्ट नोटिस में से आपको पास चॉइस होगी, आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो जो 25 मार्क्स का होगा। अब रही बात उन बच्चों की, जो बच्चे ये बोल रहे थे सर हमने तो ना तो रोल नंबर निकलवाया और ना ही हम एग्जाम देने गए। अब इन्होंने देखो यहाँ पर साफ मेंशन किया है, ये लाइन पढ़ो, इन कंटिन्यूएशन द बोर्ड नोटिस डेटेड 29/6/2022 द स्पेशल लिंक, यहाँ तक तो वो पिछला नोटिस जो मैंने आपको दिखाया था उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। फिर द स्पेशल लिंक फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द 61, ये जो एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है किन के लिए, 61,278 में से, फ्रॉम लगाया उसने, सभी के लिए नहीं कहा, फ्रॉम द 61,278 कैंडिडेट टू हुम एडमिट कार्ड वर इशूड, जिनको एडमिट कार्ड इशूड किया गया था। अब जिन्होंने निकलवाया ही नहीं उनको क्या पता उनको एडमिट कार्ड इशू किया गया था या नहीं किया गया था। अर्लियर बाय द बोर्ड फॉर द टायर 1 एग्जामिनेशन। तो जैसे कि कुलदीप का मेरे पास कमेंट आ रहा था, तो कुलदीप जी भाई जी, आपको तो पता ही नहीं है आपका इन्होंने रोल नंबर निकाला था या नहीं निकाला था, बट आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपको जो लिंक दिया था आप उस पर ईमेल आईडी से उनसे कांटेक्ट कीजिए, और दो फोन नंबर ओआरएस पे दे रखे हैं,
उन पे भी कांटेक्ट करते रहिए कि सर मेरा फॉर्म मेरे पास, मेरा नाम इन 61,278 कैंडिडेट में है, बट मेरा फॉर्म, ना तो मेरा डाटा मैच हो रहा है और ना ही मेरा फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो आप उनसे लिंक करते रहिए। मेरे पास एक कैंडिडेट और है जो हरियाणा पुलिस में है, जो जिनका नाम सुनील है, और वो भी आपकी तरह सेम केस है, जिन्होंने ना तो रोल नंबर निकलवाया और ना ही वो फॉर्म, ना ही वो एग्जाम देने गए। तो अगर उनका फॉर्म फिल होता है, वो भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही उनको छुट्टी मिलती है तो वो डीएसएसबी बोर्ड जाएंगे और पूरा कंसर्न करके आएंगे, और जैसे ही वो जाते हैं और जो कोई सॉल्यूशन निकलता है तो मैं आपको वो सॉल्यूशन रेफर कर दूंगा, बस आप कांटेक्ट में रहना। इसी प्रकार अगर आपका कोई सॉल्यूशन निकल जाता है, डीएसएसबी बोर्ड से कांटेक्ट होता है, तो उसको आप भी उसको अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताना। अंडरस्टैंड? आई थिंक आप सब लोगों का पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग सारी प्रॉब्लम और सारे डाउट्स दूर हो चुके होंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास एक ही पैटर्न निकल के आता है जो इन्होंने एग्जाम पहले लिया था। हाँ, एक ही ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट में जैसा मेंशन था, क्योंकि अब बार बार ये हर नोटिस में यही डाल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट में जैसा मेंशन था। बट आई थिंक इनको उसी पेपर के साथ जाना चाहिए जैसा पेपर इन्होंने लिया था। ओके, थैंक यू।